हे गाइस, तो माय गर्लफ्रेंड इज द मैन। जी हाँ, ये नया कोरियन ड्रामा आज हम चेकआउट करने वाले हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है अपने हीरो पार्क यूनजे के साथ। यूनजे कैफे में बैठकर अपने फोन में अपनी गर्लफ्रेंड किम जी उन के फोटोज को देख रहा होता है। तभी उस कैफे में एक लड़का आता है। वो लड़का यूनजे के पास आता है और उसे अपना आईडी कार्ड देकर कहता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड किम जी उन हूँ। क्या बोला तूने? तो ये कहानी है एक हैप्पी कपल यूनजे और जियोन की। यूनजे जो कि एस्ट्रोनॉमी स्टूडेंट है, उसे कोरियन लिटरेचर पढ़ने वाली जियोन से प्यार हो जाता है। वो जियोन को प्रपोज करता है, जिसके बाद वो डेट करने लगते हैं। वो एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं और एज अ कपल एक साथ काफी टाइम स्पेंड भी कर चुके होते हैं। अब जियोन जो कि राइट नाउ अपनी बड़ी बहन जिहाई के साथ रह रही होती है, एक दिन सुबह वो बड़े शौक के साथ उठती है। जियोन की कॉन्शियसनेस सेम होती है, लेकिन उसकी बॉडी एक लड़के की। उसकी बड़ी बहन उसको देखकर डर जाती है, जिसके बाद जियोन बड़ी मुश्किल से उसको हैंडल करती है। यहाँ पर हुआ क्या बताओगे? अब जियोन और जिहाई के मम्मी पापा ने एक दिन उन्हें इसके बारे में बताया होता है। जियोन की मॉम के साथ भी ऐसा हुआ था। ये एक तरह से उनकी फैमिली में चलता आया कर्ज है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होता आया है। कोई सेंस है इस बात की? आगे जियोन अपनी मेल बॉडी को एज अ किम जी हुन प्रेजेंट करती है। वो इस प्रॉब्लम के बारे में बात करने के लिए यूनजे के पास जाती है, जो कि एज एक्सपेक्टेड उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता और जिहुन को क्रीप समझकर पीटने लगता है। चाचा गलत हो रहा है। यूनजे इस इंसिडेंट से काफी शॉक्ड और कंफ्यूज होता है, जिसके बाद वो जिहुन के घर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात जिहुन से होती है। यहाँ जिहुन उसका ट्रस्ट जीतने के लिए उससे वो बातें बोलता है जो जिहुन ने यूनजे के साथ प्राइवेट में बोली थी, जिससे यूनजे समझ जाता है कि ये लोंडा ही उसकी गर्लफ्रेंड है। अब आगे जिहुन की बॉडी के साथ एडजस्ट करना सीख रही होती है। तो वही दूसरी तरफ यूनजे अभी भी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाया होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अब एक लड़का है। वो ये सोचकर भी काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। आगे जिहुन जो कि अभी जिहुन है, उसको याद आता है कि आज उसकी बेस्ट फ्रेंड चो यूरी, जो कि अपेरेंटली एक फेमस नॉवेल राइटर है और काफी समय से सिंगल भी, उसका आज बर्थडे है। तो जिहुन केक लेके उसके घर जाता है। शुरुआत में यूरी उसे एक हैंडसम लौंडा समझकर फैंटेसाइज करने लगती है, लेकिन फिर जिहुन उसको उनकी चाइल्डहुड से अब तक की मेमोरीज बताकर यकीन दिलाता है कि वो एक्चुअली जिहुन है। दूसरी तरफ यूनजे अभी भी इस पूरे जेंडर स्वैप को लेकर कंफ्यूज होता है। वो जिहुन से मिलने के लिए आता है, जहां वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि वो उसके लिए अभी भी फीलिंग्स रखता है, लेकिन उसके लिए ये सब काफी ऑकवर्ड है। अब इस पर जिहुन अंडरस्टैंडिंग दिखाते हुए बोलता है कि जब तक मैं फिर से लड़की यानी जिहुन नहीं बन जाता, तब तक हम सिर्फ अच्छे दोस्त बने रहते हैं। यूनजे इस कॉन्वर्सेशन को पॉजिटिवली लेता है, जिसके बाद वो एक साथ हैंग आउट करते हैं और यूनजे यहाँ जिहुन को एक इलेक्ट्रिक रेजर भी गिफ्ट करता है। आगे यूनजे जिस कैफे में पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है, वहाँ का उसका दोस्त ली मिन ह्यूक जिहुन को ब्लाइंड डेट पे लेकर जाता है, जिससे यूनजे काफी ज्यादा जेलस फील करने लगता है। जिसके बाद वो उनकी डेट क्रैश करने की कोशिश करता है। अब अगले दिन पता नहीं कैसे, लेकिन जिहुन फिर से लड़की यानी जिहुन बन जाता है। इतनी खुशी मुझे आज तक। दूसरी तरफ जिहुन की बड़ी बहन जिहाई को उसके दोस्त टीज कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी तक जिहाई का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। अब इस पर जिहाई अपने फोन में जिहुन के मेल वर्जन जिहुन के फोटो दिखाकर अपने दोस्तों से कहती है कि जिहुन मेरा बॉयफ्रेंड है। अब जिहाई की बातों पर उसके दोस्त यकीन नहीं करते और उसे जिहुन को वीडियो कॉल करने के लिए बोलते हैं। जिहाई उनके कहने पर वीडियो कॉल करती है, लेकिन वीडियो कॉल पे जिहुन के बदले जिहुन को देखकर जिहाई के साथ साथ सभी काफी शॉक्ड हो जाते हैं। गजब बेइज्जती है। आगे जिहुन अपनी बॉडी में वापस आकर काफी खुश होती है और यूनजे भी इस बात से काफी रिलैक्स फील करने लगता है। वाह मोदी जी, वाह वाह। अब इस दौरान जिहुन और जिहाई के मम्मी पापा उनसे मिलने के लिए आते हैं। यहाँ उनकी मम्मी को उनके घर में लड़कों के कपड़े मिलते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वो उन दोनों से सवाल करती है कि ये कपड़े किसके हैं। अब जिहाई मम्मी पापा को जिहुन के मेल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताने वाली होती है, लेकिन जिहुन उसे ऐसा करने से रोकती है। इंस्टेड वो खुद मम्मी पापा से झूठ बोलती है कि ये लड़कों के कपड़े एक्चुअली जिहाई के बॉयफ्रेंड के हैं। झूठ बोलो। अब इस बात से मम्मी पापा खुश तो नहीं होते, लेकिन बात अभी के लिए टल जाती है। समझ रहे हो? यहाँ मम्मी जिहाई को फोर्स करती है कि वो जल्द से जल्द उन्हें उसके बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाए। बाद में मम्मी पापा के जाते ही जिहाई जिहुन के ऊपर गुस्से से टूट पड़ती है। यहाँ जिहुन उससे कहती है कि उसने झूठ बोला, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मम्मी पापा को उसकी वजह से किसी भी तरह की परेशानी हो। बात तो सही है। खैर दूसरी तरफ एंट्री होती है यूनजे की जूनियर कांग मिंजू की। मिंजू यूनजे को पसंद करती है और जिहुन के सामने ही यूनजे पर लाइन भी मारती है। यहाँ मिंजू बताती है कि वो यूनजे के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और आज शाम को वो डिपार्टमेंट के पार्टी के लिए यूनजे के साथ क्लब में भी जाने वाली है। अब इस पार्टी के बारे में जिहुन को कुछ भी पता नहीं होता है, क्योंकि यूनजे ने उसे कुछ भी बताया नहीं होता है। जिहुन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है।
आगे मिंजू के कारण जीवन और युंजे के बीच झगड़ा हो जाता है। युंजे जीवन को उसके साथ क्लब चलने के लिए बोलता है, लेकिन जीवन मना कर देती है, जिसके बाद मिंजू जबरदस्ती युंजे को क्लब में लेकर जाती है। अब एक तरफ युंजे क्लब में से बार बार जीवन को कॉल कर रहा होता है, तो वही दूसरी तरफ जीवन भी क्लब में जाकर युंजे को सरप्राइज देने का प्लान बना रही होती है। यार ये कितनी औसम है यार। अब युंजे को सरप्राइज देने चली जीवन खुद सरप्राइज हो जाती है, जो कि पता नहीं कैसे, लेकिन वो फिर से लड़का यानी जीवन बन चुकी होती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जीवन को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो युंजे के दोस्त मिनह्यूक को लेकर क्लब में जाता है, जहाँ मिंजू युंजे के करीब आने का ट्राई कर रही होती है। यहाँ शराब पी के युंजे पूरी तरह से टल्ली हो चुका होता है। इस हालत में भी वो जीवन की जगह जीवन को देखकर शॉक्ड हो जाता है। अब टल्ली युंजे को जीवन उसके घर लेकर जाता है। यहाँ जीवन पहली बार युंजे की फैमिली से मिलती है, लेकिन जीवन बनकर युंजे नशे की हालत में सबको काफी परेशान करता है। जीवन काफी प्यार से उसका ख्याल रखता है, जिससे युंजे की बहन काफी शॉक्ड होती है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अगले दिन जीहुन युंजे से मिलकर उसके साथ ब्रेकअप करने की मतलब उससे अलग होने की बात करता है। यहाँ युंजे उससे कहता है कि मैं ऐसे ही सडनली तुमसे प्यार करना बंद नहीं कर सकता, तो फिलहाल के लिए तो जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। इस दौरान जिहाई एक लड़के से टकराती है। वो लड़का उससे जाना पहचाना लगता है। बाद में उसे याद आता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि उसका हाई स्कूल क्रश होंग यंग सक था। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। आगे जिहाई को बार बार मम्मी के मैसेज आ रहे थे। मम्मी जल्द से जल्द उसके बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती थी, जिसके बाद जीहुन जिहाई का नकली बॉयफ्रेंड बन के मम्मी पापा से मिलने के लिए आता है। अब उनका यह नाटक ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। मम्मी पापा को पता चल जाता है कि जीहुन और कोई नहीं बल्कि उनकी बेटी जीहुन है। I don't have think. फिर आगे युंजे और मिनह्यूक जीहुन के घर डिनर करने के लिए आते हैं, जहाँ जीहुन लड़कों की तरह बिहेव करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जीहुन की ओवर एक्टिंग से मामला थोड़ा ऑकवर्ड तो हो जाता है। थोड़ी देर बाद यूरी भी उनको ज्वाइन करती है। फिर वो चारों मिलकर ड्रिंक करते हैं। यहाँ युंजे नोटिस करता है कि मिनह्यूक के साथ साथ यूरी भी जीहुन की तरफ अट्रैक्टेड होने लगी है। इससे वो काफी ज्यादा जेलस फील करने लगता है। जली ना, तेरी भी जली। अगले दिन युंजे की यूनिवर्सिटी में उनके प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन होता है। जीहुन यहाँ युंजे के लिए स्पेशल लंच लेके आता है, जिसको युंजे काफी एंजॉय करता है। यहाँ युंजे को मिंजू के साथ देखकर जीहुन थोड़ा अपसेट होता है। आगे युंजे मिंजू और उसके डिपार्टमेंट के दोस्तों के साथ लंच करने के लिए जाता है। यहाँ जीहुन उसका हालचाल पूछने के लिए कॉल करता है। फोन पे बात करते वक्त अचानक युंजे की तबियत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। खत्म। मिंजू युंजे को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। जीहुन भी वहां पहुंच जाता है। अब मिंजू को युंजे के साथ देखकर डॉक्टर के साथ साथ युंजे के मम्मी पापा को भी ऐसा लगता है कि शायद मिंजू युंजे की गर्लफ्रेंड है, जिसके बाद मिंजू भी प्ले अलोंग करके युंजे की गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड करने लगती है। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। जीहुन ये देखकर काफी परेशान होता है। वो बोलता है कि जहाँ तक उसे पता है मिंजू युंजे की गर्लफ्रेंड नहीं है। चुप हो जा, सातवीं फेल। अब जीहुन की इस बात से मिंजू थोड़ा तो बौखला जाती है, लेकिन काफी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है कि वो भले ही अभी युंजे की गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो जल्दी उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। तू क्या बोल रही है? जीहुन ये सुनकर काफी गुस्सा होता है और गलती से बोल देता है कि मैं युंजे की असली गर्लफ्रेंड हूँ। कोई सेंस है इस बात की? अब जीहुन की इस बात से सभी शॉक्ड हो जाते हैं, जिसके बाद जीहुन मैं बस मजाक कर रहा था ऐसा बोलकर सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। आगे मिंजू अपने इंटेंशंस को लेकर और ज्यादा क्लियर हो जाती है। वो युंजे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने का ट्राई करती है, जिससे जीहुन काफी ज्यादा अपसेट और जेलस होता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। आगे जीहुन जो कि अपनी सिचुएशन के कारण ना स्कूल जा सकता था और ना ही जॉब कर सकता था, उसकी हेल्प करने के लिए युंजे उसे अपनी बहन के प्राइवेट ट्यूटर के तौर पर काम करने का ऑफर देता है। जीहुन इसके लिए रेडी हो जाता है और इसके सिलसिले में युंजे के पेरेंट्स से मिलता है। युंजे के पेरेंट्स जीहुन को एज ए ट्यूटर हायर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। फिर दूसरी तरफ यूरी जो कि काफी टाइम से सिंगल है, जिसके कारण उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं। आगे उसकी एक ब्लाइंड डेट भी बुरी तरह से फेल हो जाती है। अब अपनी डेटिंग लाइफ से परेशान यूरी काफी ड्रिंक कर लेती है। इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। जीहुन उसकी हालत देखकर काफी परेशान होता है। उसको यूरी की फिक्र होने लगती है। आगे यूरी अपनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाती है, जहाँ जीहुन सरप्राइज एंट्री लेकर सबको शॉक कर देता है। क्यों बेटे, मन में लड्डू फूटा। वो यूरी के फ्रेंड्स को बताता है कि वो यूरी का काफी अच्छा दोस्त है और यूरी से एक तरफा प्यार भी करता है। अब यूरी को जीहुन का ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जीहुन की तरफ अट्रैक्टेड फील करने लगी थी। लगता है आपके प्यार में गिर गई भाई। दूसरी तरफ युंजे जीहुन को याद कर रहा होता है। तभी उसे दिखता है कि जीहुन खुद उससे मिलने के लिए कैफे में आई है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश होता है और उसके पास जाता है। लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि ये तो बस उसका वहम है और वो लड़की जीहुन नहीं बल्कि मिंजू है, जिसने जीहुन जैसा हेयर स्टाइल किया है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया।
अब इस दौरान जीहुन भी वहाँ आता है और युंजे को मिंजू के साथ देखकर काफी सैड होता है। सह लेंगे थोड़ा सा। आगे मिंजू युंजे को पटाने की कोशिश जारी रखती है तो वही दूसरी तरफ जीहुन युंजे की बहन को पटाने की कोशिश कर रहा होता है। इस दौरान यूरी की एक दोस्त जीहुन से रिलेटेड र्यूमर फैला देती है कि यूनिवर्सिटी का एक हैंडसम लड़का जो कि शायद एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है या फिर एक के पॉप आइडल। अब इस अफवाह के कारण जीहुन रातों रात एक सेलिब्रिटी बन जाता है। जब युंजे को इसके बारे में पता चलता है वो जीहुन से इसके बारे में बात करता है, लेकिन जीहुन इस बात को अवॉइड करके युंजे से मिंजू के बारे में पूछता है, जिस पर युंजे उससे कहता है कि मिंजू और उसके बीच कुछ भी नहीं है। लेकिन युंजे के ऐसा कहने के बावजूद भी जीहुन अभी भी मिंजू को लेकर इनसिक्योर होता है। आगे जीहुन से रिलेटेड र्यूमर आग की तरह फैलने लगता है, जिसके कारण जीहुन को काफी ज्यादा परेशानी होती है। इस समस्या का तोड़ निकालने के लिए जीहुन युंजे के साथ यूरी से मिलने के लिए जाता है, जहां उसे पता चलता है कि यूरी की दोस्त मिन्हा ने ये झूठी अफवाह फैलाई है। इस अफवाह पर फुल स्टॉप लगाने के लिए यूरी एक तरकीब लगाती है। वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू जीहुन को अपने बॉयफ्रेंड की तरह प्रेजेंट करती है, जिससे जीहुन से रिलेटेड अफवाह रुक जाती है, ऐसा उन्हें लगता है। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? आगे यूरी जो कि एक पॉपुलर मास्क राइटर है, वो एक फैन साइन इवेंट के थ्रू अपना फेस रिवील करती है। यहाँ उसके फैंस के साथ जीहुन और युंजे भी उसको सपोर्ट करने के लिए आते हैं। इस इवेंट में यूरी की फ्रेंड जीहुन को खींचते हुए यूरी के पास लेकर जाती है। यहाँ सब लोग यूरी को उसके बॉयफ्रेंड जीहुन को किस करने के लिए फोर्स करते हैं, जिसके बाद जीहुन की आइडेंटिटी को बचाने के लिए उन्हें किस करना पड़ता है। दूसरी तरफ युंजे के पापा और मम्मी के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद युंजे के पापा घर छोड़ के होटल में रहने के लिए चले जाते हैं। अब अपने पापा को मनाने के लिए युंजे उस होटल में जाता है। अब इस दौरान यूरी भी काफी अपसेट होती है, क्योंकि उसे मजबूरी में अपनी बेस्ट फ्रेंड को किस करना पड़ा था। अब इस दुख में वो फिर से काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। यहाँ फिर से उसकी मुलाकात मिनह्यूक से होती है। वो यूरी को बताता है कि वो उसकी नॉवेल का बहुत बड़ा फैन है। यहाँ वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। यहाँ मिनह्यूक यूरी को किस भी करता है, लेकिन तभी यूरी युंजे को होटल में जाते हुए देख लेती है। उन दोनों को शक होता है कि शायद युंजे मिंजू को लेकर होटल में आया है। वो ये बात जीहुन को बताते हैं, जिससे जीहुन काफी ज्यादा अपसेट होता है। आगे वो तीनों मिलकर युंजे को कॉन्फ्रंट करते हैं, जिस पर युंजे बताता है कि वो होटल में अपने पापा से मिलने के लिए आया है। वो उनकी तसल्ली के लिए उन्हें अपने पापा के पास लेकर जाता है, जिसके बाद जीहुन युंजे से माफी मांगता है। I am sorry, बाबू। अगले दिन युंजे के पापा काफी स्पेशल वे में युंजे की मम्मी को मना लेते हैं। अब उसी स्पेशल अंदाज में युंजे जीहुन को सरप्राइज देता है, लेकिन अब उनकी ये खुशी शौक में तब बदल जाती है जब उन्हें पता चलता है कि अब मिंजू जीहुन की बिल्डिंग में शिफ्ट होने वाली है। इन शॉर्ट मिंजू अब जीहुन की नेबर है। एंड दैट्स इट, एपिसोड एंड होता है। फिर कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। ऑल्सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और जनरल के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।